नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आधारित है। मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताने चल रहा हूँ कि आपका बिल जो आता है उसमें रीडिंग अपडेट कैसे होता है और जो मीटर रीडर आपके घर पे आते हैं वो मीटर रीडिंग कैसे करते हैं और मीटर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से कौन सारे ऑप्शन आपके बिल में एंट्री होते हैं जिसके आधार पे आपका बिल जनरेट होता है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि मेरा यह वीडियो कंज्यूमर बेस पे बनाया है, मतलब कि कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर मीटर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अगर सारे ऑप्शन के बारे में जानेंगे तो वो कंज्यूमर को सबका ज़रूरत नहीं होता है। वो अधिकतर जो बिजली डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर जो बिजली विभाग के कर्मचारी जो गाँव में या फिर फील्ड में आके मीटर रीडिंग करते हैं, उनको उन सब पैरामीटर या फिर ऑप्शन का ज़रूरत होता है और वो थोड़ा सा डीपली जाना होगा उसके स्टडी के लिए, तो एक अलग मैटर हो जाता है। तो उसको हम अभी नहीं कुछ बताते हुए अभी हम सिर्फ कंज्यूमर को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बिजली बिल से परेशान हैं और बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा मीटर रीडिंग कैसे होता है, यूनिट का क्या चार्ज है, यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर थोड़ा सा गड़बड़ी रहता है बिल में, तो अपने से भी नहीं देख पाते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होता है। या फिर ये भी कंफर्म वो नहीं हो पाते हैं कि मीटर रीडर आके जो हम उनके घर पे जो रीडिंग करके गया है वो रीडिंग सही है या फिर गलत है, उनको वेरिफिकेशन वो नहीं कर पाते हैं। तो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो आज के बना रहे हैं। उसमें से 4-5 टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे और उन्हीं 4-5 टॉपिक को कंज्यूमर को ज़रूरत भी पड़ती है, बाकी सब तो ये जो उससे संबंधित है उन्हीं को ज़रूरत होती है। इसीलिए दोस्तों हम ऊपर में ही लिख दिए हैं कंज्यूमर, यानी कि हम मेरा ये वीडियो जो है ये कंज्यूमर को लेके है और कंज्यूमर से संबंधित है। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है, पहले आपको टॉपिक के बारे में बता दे रहे हैं। 1 नंबर जो है मेरा एक यूनिट पे है और दूसरा है KWH और KVH, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा है PF के बारे में और चौथा है MD, यहाँ पे हम बिल पेपर लिखे हैं इसके भी बारे में हम आपको बता रहे हैं, और एक और MD लिखे हुए हैं, ये मीटर लिखा हुआ है। तो इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे और फिर इसके बाद हम आपको मीटर का स्क्रीन शेयर करेंगे आपको, और मीटर में दिखाएंगे कि आपको रीडिंग कैसे, उसमें से कौन सा रीडिंग आपको नोट करना होता है। उसमें दरअसल उसमें 15-16 ऑप्शन होते हैं, तो आपको कैसे आपको अपना KWH वाला रीडिंग उसमें से निकालना है, कैसे पावर फैक्टर आपको चेक करना है कि कितना है, और मैक्सिमम डिमांड क्या है, ये भी आप वहाँ से जान सकेंगे। तो ये इतना समझाने के बाद हम आपको मीटर का स्क्रीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दीजिए, और अगर आपका कोई भी बीच में हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं या फिर आपको जो भी सवाल हो इस मीटर से संबंधित या बिल से संबंधित, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपका सवाल का जवाब हम दे पाएँ। तो 1 नंबर पे है यूनिट। अब यूनिट पे ही बिल बनता है, ये सब कोई जानते हैं। यूनिट का कैलकुलेशन कैसे होता है ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो यूनिट पे बिल जो बनता है, तो आप एक अक्सर ये चीज़ देखे होंगे, अगर आप बिल अपना निकाल रहे हैं या फिर बिल का PDF अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देख रहे हैं, तो बिल जो जनरेट होता है वो बिल इसी पे जनरेट होता है, यूनिट पे। और यूनिट आपके बिल में लिखा होता है करेंट यूनिट और एक प्रीवियस रीडिंग, करेंट रीडिंग और एक प्रीवियस रीडिंग। ये दोनों के डिफरेंस का जो होता है, सपोज आप कीजिए कि ये करेंट रीडिंग आपका 640 है और प्रीवियस रीडिंग 600 है, तो आपका 640 माइनस 600 हो जाएगा, यानी कि आपका 40 यूनिट का ही बिल बनेगा। तो ये 40 यूनिट जो हुआ आपका 1 मंथ का, मतलब 1 मंथ कहने का मतलब है कि आपका बिल जो पिछला बिल जनरेट हुआ है इस पर डेट लिखा होता है, प्रीवियस रीडिंग का डेट और यूनिट लिखा होता है, और ये करंट रीडिंग का भी डेट और यूनिट लिखा होता है। तो ये जो 40 यूनिट का बिल बना, और आप 40 यूनिट जो प्रीवियस मतलब डेट से बीच में, मतलब ये अधिकतर ये देखा जाता है कि 23 दिन से 30 या 35 दिन के बीच में बिल बनते हैं। तो आपने पिछला यूनिट जब जिस डेट में डाला गया है उस डेट से अभी करंट डेट के बीच में आपने जो यूनिट यूज किया है वो यूनिट का कितना आपको चार्ज हुआ वो बिल में आपको दिया रहता है। तो अब हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि देखिए यूनिट कैलकुलेट कैसे होता है। अब यूनिट कैलकुलेट करने का ये यहाँ पे थोड़ा सा हम नोट किए हुए हैं, इसको आपको समझने में आसानी होगी। यूनिट
दरअसल KWH या KVH को ही बोलते हैं। अब यहाँ पे KVH को हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मीटर में जो रीडिंग लिया जाता है, जो इंडस्ट्रियल कार्य में जुड़े हुए हैं, ये जो बिजली यूज कर रहे हैं, उनका जब मीटर का रीडिंग लेते हैं यानी कि 3 फेज का, तो उसमें हम KWH वाले जो ऑप्शन पे रीडिंग दिया होता है उसको नोट करते हैं। तो इसको अभी हम नहीं समझते हैं, ये हम समझेंगे जब 3 फेज का बिल के बारे में समझेंगे या फिर मीटर के उस समय। अभी हम KWH का किलोवाट प्रति आवर, तो इसके बारे में हम समझते हैं KWH। यही KWH जितना हमारे मीटर में शो करता है उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। तो KWH का कैलकुलेशन क्या होता है कि KWH का कैलकुलेशन होता है कि सपोज कीजिए कि आपके घर में 100 वाट के आपके घर में 10 बल्ब हैं। सपोज कीजिए, इससे आप अपने घर का जो भी लोड होगा आप उसको अपने हिसाब से डिवाइड कीजिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं कि अगर 100 वाट का 10 बल्ब है तो कितना हुआ, 100 वाट का 10 बल्ब यानी कि एक बल्ब है 100 वाट का और 10 बल्ब है तो 1000 वाट हुआ। तो अगर आप 100 वाट 10 बल्ब, तो ये अगर 1 घंटा आप यूज करते हैं, मतलब कि 100 × 10 कीजिएगा तो 1000 हुआ। आप अगर 1000 वाट, सिंपल से बात में समझिए, अगर आप 1000 वाट का जो भी इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इक्विपमेंट है उसको अगर 1000 वाट का है, 100 वाट का है और 10 है, तो ये तो 1000 वाट हो ही गया। अगर आप इसको 1 घंटा अगर आप यूज करते हैं तो ये हो गया आपका 1 यूनिट। यहाँ पे हम ऊपर में लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि 100 वाट का अगर बल्ब है और ये 10 घंटा जलता है तो 1000 वाट हुआ। तो 1000 वाट 1 घंटा मीन्स 1 किलोवाट यानी कि 1 यूनिट। इसी को यूनिट कहते हैं। सिंपल यही है कि आप 1000 वाट अगर 1 घंटा यूज करते हैं तो आपका 1 यूनिट हुआ। इसमें एक और चीज़ होता है कि आप मीटर में देखे होंगे कि एक छोटा सा लाइट होता है, वो ब्लिंक करते रहता है, तो उसके बगल में भी लिखा होता है 3200 या फिर 6400। तो 3200 का मतलब हुआ कि अगर वो छोटा वाला लाइट अगर 3200 बार ब्लिंक करता है तो आपका 1 यूनिट बिजली का कंजम्पशन होगा। तो ये आपको समझा दिए यहाँ पे KWH के बारे में। अब आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मतलब होता है कि ये पावर फैक्टर अक्सर 0.8 या फिर 0.9 या फिर 1, ये अधिकतर हम लोग के बिजली मीटर में, जो घरेलू बिजली मीटर होते हैं, डोमेस्टिक मीटर के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो आपका पावर फैक्टर जो है वो 0.8 या 0.9 होना चाहिए। अगर पावर फैक्टर आपका इससे नीचे गिरता है, मतलब कि 0.7 या 0.6 होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका बिल बढ़ने लगता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके बिजली बिल में ये लिखा होता है पावर फैक्टर कितना है, अगर बिजली बिल में पावर फैक्टर की वजह से भी बिल बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर समस्याएं होती हैं तो हम कंज्यूमर के लिए यही कहेंगे कि आप अपने संबंधित जो भी बिजली डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनसे संपर्क कीजिए और उनको बोलिए कि थोड़ा सा इसको ये ठीक करें। अब यहाँ पे ठीक करने का एक ही उपाय है। अगर वे लोग मीटर आपका चेक करते हैं, बाय द वे कभी कभी बहुत लोग तो अधिकतर तो बिल में ऐसे देखने को मिलता है कि गलती से एंट्री कर देते हैं, जो मन किया वो डाल देते हैं। तो लेकिन अगर आपको संदेह है, अधिकतर मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पावर फैक्टर की वजह से बिल गड़बड़ आ रहा है या फिर पावर फैक्टर आपका घट गया है, तो इसको आप अपने संबंधित जो भी अधिकारी होंगे उनसे बात कीजिए। प्लस इसको सही करने का एक ही उपाय होता है कि मीटर से पहले एक पावर फैक्टर आता है, ये उसको लगाना होता है। ये मार्केट में मिलता है पावर फैक्टर, उसको ये कैपेसिटर जो बोलते हैं उसको। तो हालांकि डोमेस्टिक में इसकी ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत रेयर केस में होता है, तो आप संपर्क करके इसको सही करवा सकते हैं। पावर फैक्टर हो गया। सेकंड हो गया, ये 4 नंबर पे हो गया एमडी और एमडी। एमडी का 2 मीन्स मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। एक तो हो गया मीटर डिफेक्टिव और दूसरा होता है मैक्सिमम डिमांड। तो अगर एमडी आपके बिल पेपर पे लिखा हुआ है, यानी कि बिल है आपका जो भी पीडीएफ है या फिर पेपर पे जो बिल प्रिंट हुआ है, वहाँ पे देखिएगा कि जो पीडीएफ आप निकालते हैं तो उसमें 8 या 10 प्रीवियस मंथ का रीडिंग का डिटेल दिया रहता है कि मार्च इतना, अप्रैल इतना, मई इतना, टोटल यूनिट का कंजम्पशन दिया होता है कि मई में आपने कितना यूज किया। तो कुछ बिल में आप देखते होंगे कि यूनिट के जगह पे एमडी लिखा होता है। तो उस एमडी का मतलब क्या होता है, मीटर डिफेक्टिव। उस एमडी का मतलब हुआ आपका मीटर डिफेक्टिव, यानी कि आपका मीटर खराब है। तो मीटर खराब है तो आप नॉर्मली एक एप्लीकेशन
या फिर ऑनलाइन भी उसका सुविधा है सुविधा ऐप पे शायद होता है बिहार में, तो वो आप उस पर भी अप्लाई करके आप अपना मीटर चेंज करवा लीजिएगा, तो वो आपका बिल फिर से वहाँ पे जो MD लिखा हुआ है वहाँ पे रीडिंग आना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा होता है MD, इसका मतलब होता है जो आप रीडिंग करते हैं हम लोग मीटर के जो डिस्प्ले में MD लिखा होता है उसका मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड। यानी कि अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि आपने कनेक्शन लिया हुआ है 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट का लोड लिया हुआ है और 1000 वाट ही आप वन टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया कि मोटर, पंखा, टीवी, फ्रिज सब कुछ ऑन कर दिया और इसका लोड हो गया 1200 वाट। तो आपने बिल में कितना लोड लिया था? 1 किलोवाट का। तो ये क्या होता है ना कि मैक्सिमम डिमांड, ये मीटर नोट करता है कि आपने अधिकतम यूज कितना, ये वन टाइम अधिकतम यूज कितना किया है। तो आपने लोड लिया है 1 किलोवाट का और आपने यूज कर दिया 1.2 किलोवाट। तो ये क्या होता है, इस कंडीशन में बिजली विभाग का वो कुछ नियम है, वो लोग क्या करते हैं कि आपके 1 किलोवाट को जैसे ही मैक्सिमम डिमांड जो बिल जनरेट करने वाले या मीटर रीडर आते हैं, वो जैसे ही आपका मैक्सिमम डिमांड 1.2 डालेंगे उनके ऐप्स में या फिर उनके सिस्टम में ये ऑप्शन होता है मैक्सिमम डिमांड डालने का। जैसे ही 1.2 डालेंगे तो आपका तो बिल में ऑलरेडी सिस्टम में लोड है 1 किलोवाट का, तो ये क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाता है। यानी कि अब ये बढ़ के 1 किलोवाट से आपको सीधा 2 किलोवाट, भले ही आप यहाँ पे 200 वाट ही यूज किए हैं, लेकिन ये आपसे फाइन कर देंगे, चार्ज कर देंगे 2 किलोवाट का। तो इसको ध्यान रखना है। यदि आपका लोड बढ़ रहा है तो आप मीटर में देख लीजिए कि आपका मैक्सिमम डिमांड कितना है, उसके वजह से भी आपका बिल पे चार्ज होता है, ओवर चार्ज होता है। तो आप अपना पहले से ही, अगर आपका लोड ज़्यादा है तो 1 किलोवाट को 2 किलोवाट में कन्वर्ट कराने के लिए अपने संबंधित प्राधिकारी से संपर्क कीजिए और ये बढ़ा लीजिए। तो ये हो गया मीटर। अब इसके बाद हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं अपने मीटर के स्क्रीन पे और वहाँ पे दिखाते हैं कि यूनिट आप कौन सा आपके मीटर में डाला जाता है और PF कैसे वहाँ पे देखा जाता है कि कितना PF है, और मैक्सिमम डिमांड भी हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे। और विशेष उस मीटर के स्क्रीन पे ज़्यादा मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत होगी। और कंज्यूमर के लिए ही ये वीडियो है, तो वो लोग हम मीटर में जो दिखाएंगे सिर्फ वो चीज़ अपने मीटर में चेक करें और अपने बिल से मैच करें, और मैच करने के बाद अगर सही है सब कुछ तो ठीक है, अन्यथा अगर कोई भी दिक्कत होती है, मतलब क्या बोलते हैं, अगर कुछ समझने में कठिनाई हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपसे ज़रूर आपका सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए हम आपको मीटर का स्क्रीन दिखाते हैं और फिर समझाते हैं आगे का बात। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, अब आ गए हैं मीटर के स्क्रीन पर लेके और आपको दिखाते हैं कि यूनिट कौन सा नोट किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें बाकी जो ऑप्शन है इसको नेक्स्ट करते जाना है, और नेक्स्ट करने के बाद से देखिए यहाँ पे ऊपर में आना है, सबसे पहले वोल्टेज वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऊपर में, तो इसको वोल्टेज देखते हैं। अभी करंट वोल्टेज है 250, अभी का वर्तमान में वोल्टेज दिखा रहा है 250। इस वोल्टेज के बाद में एक एम्पियर आता है कि ये फेज का एम्पियर कितना है और न्यूट्रल का एम्पियर कितना है, ये 2 बार दबाना होता है। इसके बाद एम्पियर के बाद जो kWh आता है, यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है kWh और नीचे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक लाइट का सिंबल है और यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5947, यानी कि 5947। यही मेरा ये तुरंत भाग जाता है, यही मेरा करंट यूनिट हो गया। तो इसको कैसे देखना है आप समझ गए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको पहले सबसे पहले पुश बटन को दबाते हुए आना है आपको यहाँ पे वोल्टेज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे कोई भी कंपनी का मीटर होगा ये सेम प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको बता रहे हैं। देखिए वोल्टेज आ गया, वोल्टेज के बाद से आपको एम्पियर में देखना है, एक बार और प्रेस करना है, न्यूट्रल का एम्पियर दिखाएगा और इसके बाद जो kWh दिखाएगा और नीचे में कुछ भी नहीं लिखा होता है, यही आपका यूनिट हो गया, इसी को यूनिट काउंट किया जाता है। समझ गया। अब नेक्स्ट आपको लेके चल रहा है PF पे कि PF आपका कितना है, ये PF हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर पुश बटन हम करते जाएंगे और यहाँ पे PF आने दीजिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस वाला दिखा रहा है, यहाँ पे जो BP1 लिखा रहता है ना, ये 1 महीना पहले वाला जो होता है उसको दिखाता है। अभी का ये वोल्टेज हो गया, आपको पता ही है, और इसके बाद से kWh हो गया, ये kVh वाला हो गया जो इंडस्ट्रियल के मीटर में लेते हैं। यहाँ पे MD लिखा हुआ है, ऊपर किलोवाट लिखा हुआ है। यहीं 880 जो है 0.880, यानी कि 880 वाट का मेरा मैक्सिमम डिमांड है, यानी 1 किलोवाट के अंदर में है। सिर्फ नीचे MD लिखा हुआ था और ऊपर में
KW लिखा हुआ था, वही मेरा मैक्सिमम डिमांड हो गया। एक बार फिर हम आपको रिपीट करते हैं, आना है इस स्क्रीन पुश बटन को दबाते रहना है और नीचे जो MD लिखेगा, ये BP लिखने का मतलब होगा कि प्रीवियस मंथ का ये रीडिंग और दिखा रहा है, ये PF दिखा रहा है और MD दिखा रहा है। ये वोल्टेज हो गया, एम्पियर हो गया, इसके बाद आपका ये रीडिंग शो कर दिया, एक KVH वाला शो कर दिया, इसके बाद से MD आ गया, मैक्सिमम डिमांड KWH 880 वाट है मेरा, ये अभी का मैक्सिमम डिमांड, यानी कि 1 किलोवाट से नीचे का है मेरा बिल, 1 किलोवाट के नीचे का भी तो हमको फाइन नहीं लगेगा। अब इसके बाद से हम आपको PF दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे PF मेरा 0.00 है, ये इसलिए है कि मेरा अभी प्रेजेंट वीडियो बना रहे हैं तो मेरे इस वीडियो से मेरे इस मीटर से लोड नहीं है, इसलिए 0 दिखा रहा है। हम इस केस में हम आपको प्रीवियस वाला आपका अपना PF दिखा दे रहे हैं, यानी कि पावर फैक्टर दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे आइए, देखिए KWH हो गया है, प्रीवियस मंथ का दिखा रहा है, यहाँ पे PF लिख रहा है 0.944, 0.9, यानी कि मेरा जो पावर फैक्टर है एकदम फर्स्ट क्लास है, इस पर मेरा ओवरचार्ज और डिमांड नहीं लगेगा। इसको ध्यान रखना है, इस पावर फैक्टर को 0.8 से कम नहीं हो, 0.8 या फिर 0.9 होना चाहिए। बस यही 3 चीज़ कंज्यूमर को ज़रूरत है, इसके अलावा किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है हम लोगों को वेरिफिकेशन करने का। बाकी वो कर्मचारी लोगों का काम है जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। तो आप वो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप भी अपना ये सब मैच कर लीजिए, देख लीजिए, अगर उसके बाद अगर बिल में गड़बड़ी है तो फिर संपर्क कीजिए या फिर हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अब लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।